हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं, और यही डिसाइड करता है हमारी एनर्जी लेवल, लंबी उम्र और हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। आयुर्वेद की माने तो 96% से ज़्यादा बीमारी हमें पेट से ही होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जयंत फ्रॉम देवऋषि आरोग्यम संस्थान, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हम ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा 5 वर्स्ट हैबिट्स जो कि आपके डाइजेशन को अच्छा नहीं रहने देती। नंबर 1, खाना खाने के तुरंत बाद नहा लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसे ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब हम खाना खाने के बाद नहा लेते हैं तो हमारी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाता है और खाने का अच्छे से पाचन नहीं हो पाता। एक और बात, 90% लोग खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के साथ ही पानी पी लेते हैं, जो डाइजेशन की गति को धीमा कर देता है, जिससे प्रॉब्लम्स होती हैं। जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो खाना सड़ता है और टॉक्सिन्स रिलीज करता है। खाने के बाद पानी पीना आयुर्वेद में विष के समान माना गया है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि नहाने के बाद ही खाना खाएं और खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। नंबर 2, रॉन्ग फूड्स एंड कॉम्बिनेशन। दूध को फ्रूट के साथ मिक्स करना, चाय के साथ नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करना और खाना खाने के बाद चाय पीना, इन सभी को आयुर्वेद में विरुद्ध आहार माना गया है और ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो करते हैं। फिर भी अगर आप ऑलरेडी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो तुरंत इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रेगुलर फास्ट फूड या फिर मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब आपके इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाते हैं और प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि आप रोज फ्रेश फ्रूट्स खाएं। नंबर 3, बासी खाने को अवॉइड करें। दोस्तों, आजकल ट्रेंड बन गया है कि रात को बचा हुआ खाना लोग फ्रीजर में रखकर सुबह गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे तामसी भोजन कहा गया है। आपको समझना होगा कि हर फूड की एक्सपायरी होती है, जिसके बाद वह अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को खो देता है। ये तामसिक खाना पेट में जाकर टॉक्सिन्स पैदा करता है। खाना जितना फ्रेश होगा वह उतने ही न्यूट्रिशन देगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट का सेवन करें। नंबर 4, स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो उससे भी आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होता होगा, क्योंकि हमारे डाइजेशन का डायरेक्ट संबंध है हमारे ब्रेन के साथ। आपने देखा होगा जब आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है तो आप अच्छा और लाइट महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट साफ ना हो तो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, क्योंकि ब्रेन और गट का कनेक्शन स्ट्रांग है। स्ट्रेस आजकल की मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस हो, स्टडी का हो या फिर किसी रिलेशनशिप का। खुद को ब्रेक दीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वर्कआउट करें, यह आपको हेल्प करेगा। नंबर 5, इरेगुलर फूड टाइमिंग। बिजी मॉडर्न लाइफ का एक और साइड इफेक्ट ये है कि लोगों को खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लंच तो ठीक टाइम पर कर लेते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप करना और लेट नाइट डिनर करना कॉमन हो गया है। जब हमारे खाना खाने का टाइम फिक्स नहीं होता तो हमारी बॉडी समझ नहीं पाती और पाचक रस अच्छे से बन नहीं पाता। अगर आप डाइजेशन अच्छा रखना चाहते हैं तो टाइम पर खाना खाएं और अच्छे से चबा कर खाएं, क्योंकि 30% डाइजेशन तो हमारे मुंह में ही हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको एनर्जी भी महसूस होगी और डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।